जय श्री महाकाल। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदैकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः। श्री महाकालेश्वराय नमः। शिवरात्रि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भगवान शिव की रात। यह पर्व हर मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। परंतु दो शिवरात्रियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। एक तो श्रावण की शिवरात्रि और दूसरी फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि। देखिए, जो श्रावण मास की शिवरात्रि है वह बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। शिवरात्रि से कुछ दिन पहले हरिद्वार में कावड़ियों का तांता लगा रहता है। कावड़िए वहां से कावड़ जो गंगा जी का जो जल अपनी कावड़ में भर करके लाते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर शिवरात्रि से पहले पहुंचते हैं कि सुबह जल चढ़ाया जाए। लेकिन जब वहां वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो शिवरात्रि का जो जल है या शिवरात्रि का जो पूजन प्रारंभ होगा वह दोपहर में 2 बजे होगा। कई बार शाम को 4 बजे होता है, कई बार सुबह के 10 बजे होता है। ऐसा क्यों होता है? और यह प्रथा विशेषकर हरियाणा प्रांत में ही देखी जाती है, जो कि कहीं भी किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ कि जो जल का समय है या शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करने का समय है वह चतुर्दशी के प्रारंभ से ही शुरू होगा। निर्णय सिंधु का मत है कि प्रदोष काल में जब भी चतुर्दशी होगी, चाहे वो त्रयोदशी के प्रदोष काल में हो या चतुर्दशी तिथि के प्रदोष काल में हो, तो उस समय व्रत होगा। ऐसा नहीं है कि चतुर्दशी सायंकाल 5 बजे शुरू प्रारंभ हुई तो जल भी या जल शिवरात्रि के व्रत का संकल्प भी उसी समय लिया जाएगा। देखिए, हम प्रातःकाल पूजन क्यों करते हैं? किसी भी व्रत आदि में सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। स्नान के बाद हम प्रातःकाल जो भगवान का पूजन करते हैं, किसी भी देवता के निमित्त पूजन करते हैं, तो प्रातःकाल हम संकल्प लेते हैं कि मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, आज मैं इस फल की प्राप्ति के लिए इस भगवान की पूजा कर रहा हूँ, इस भगवान का व्रत कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प करते हैं। लेकिन शिवरात्रि में हरियाणा प्रांत में विशेषकर देखा जाता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि शिवरात्रि 4 बजे प्रारंभ हुई है तो जल भी या संकल्प भी पूजन का 4 बजे ही करेंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये बहुत ही सही प्रथा नहीं है। किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन हमें प्राप्त नहीं हुआ और ना ही किसी विद्वान से इसके बारे में हमें ऐसा प्राप्त हुआ कि शिवरात्रि के प्रारंभ होने से ही आप जल भी, शिवरात्रि के व्रत का संकल्प भी चतुर्दशी प्रारंभ होने पर ही आप लेंगे। तो क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिवरात्रि का व्रत का हम संकल्प लेते हैं। संकल्प में लेते हैं हाथ में जल, अक्षत और कुछ धन लेकर के हम संकल्प करते हैं कि ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है, आज मैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अमुक रोग आदि दोष आदि दूर करने के लिए भगवान शिव गुणों सहित भगवान रुद्रदेव का मैं आज पूजन करूंगा और शिवरात्रि का व्रत या महाशिवरात्रि का आज मैं व्रत करूंगा। ऐसा करते हैं। करने के बाद हम भगवान पर रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक के बाद भगवान का पूजन करते हैं। और फिर विशेष देखिए, शिवरात्रि में रात्रि पूजन का विशेष महत्व है। रात्रि वैसे तो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें चारों प्रहरों में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। 4 प्रहर दिन में होते हैं, 4 प्रहर रात में होते हैं। तो रात्रि में विशेष भगवान शिव की रात है तो इसलिए रात्रि में पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो भगवान का रात्रि में पूजन करें, भजन करें, रुद्राभिषेक करें। कई बार ऐसा वृतांत मिलता है
कि रात्रि के 12 बजे ही शिवरात्रि प्रारंभ होगी और रात्रि के कुछ भक्त लोग रात्रि के 12 बजे ही मंदिर के कपाट खोल करके और भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। यह बहुत ही अनर्थ का कार्य है, ऐसा न करें, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म पद्धति में, वैदिक धर्म पद्धति में जो प्रचलन है वो कोई भी तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण सभी सूर्योदय से ही प्रारंभ माने जाते हैं। जैसे सोमवार का व्रत करना है तो सोमवार से ही सूर्योदय के बाद, सूर्योदय होने के बाद ही व्रत प्रारंभ होगा और अगले सूर्योदय तक ही रहेगा। कुछ लोग कोई भी व्रत करते हैं और रात के 12 बजने के बाद उस व्रत को तोड़ देते हैं। एक वृतांत याद आ गया एक मित्र का कि उसने एक व्रत किया, व्रत करने जैसे ही शाम को उसने व्रत का पारायण किया, उसको प्याज आदि खाने का बहुत मन हुआ, तो उसने उस समय तो जैसे तैसे करके भोजन कर लिया, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे, उसने पहले से ही सामग्री तैयार कर रखी थी कि रात्रि में 12 बजने के बाद प्याज का सेवन करना है, तो उसने 12 बजने के बाद प्याज का सेवन किया और बड़ा खुश होकर हमें बताया कि ऐसे ऐसे किया। तो ये बहुत ही निंदित कार्य है। व्रत अगर आप कर रहे हैं तो सच्ची श्रद्धा से करें, लग्न से करें। फॉर्मेलिटीज पूरी करना या अपनी जिह्वा के लोलुप होकर व्रत को त्याग देना, व्रत को भंग कर देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त महाशिवरात्रि का व्रत सच्ची श्रद्धा, लगन, ध्यान भाव से करता है, भगवान शिव, रुद्रदेव, महाकाल उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जय श्री महाकाल।